सुभाष विचार मंच एक ट्रस्ट है जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में अच्छे लोगों को चयनित करेगा और समाज का सही मार्गदर्शन करेगा। जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति में केवल राजनीतिक लोग आ सकते हैं, वो देश को धोखा देते हैं, समाज को धोखा देते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि राजनीति एक ऐसा विषय है जो एक रिक्शा चालक हो या हवाई जहाज चालक हो, दुनिया के हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण विषय राजनीति है। अगर समाज को दिशा देनी है, अगर देश की आर्थिक स्थिति सही करनी है, तो सबसे पहले राजनीति को सही करना अनिवार्य है। हम इस दिशा में आज बताना चाहते हैं कि न्याय सुधार क्या होंगे। न्याय सुधारों में भारत में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के मुकदमे में 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। दुनिया के हर देश की हर सरकार का पहला कार्य है समाज में न्याय को स्थापित करना होता है। वही आज न भारत में है न दुनिया में। दूसरा, न्याय सुधार, शीघ्र न्याय। प्रतिदिन सुनवाई होगी, 30 दिन से 60 दिन में मुकदमे खत्म होंगे, लोगों को तत्काल न्याय मिले। निकटतम न्याय, हर आदमी को घटना से जितनी दूर न्याय होगा उतनी दूर उसकी परिस्थितियां, उसमें सत्यता समाप्त होती चली जाती है। इसलिए न्याय निकटतम होगा। छोटे छोटे मुकदमे को निपटाने के लिए सामाजिक न्याय व्यवस्था को लागू किया जाएगा। हर गांव, हर नगर में जिम्मेदार लोगों को न्यायिक अधिकार दिए जाएंगे, जिससे छोटे छोटे आपसी मतभेद मुकदमे स्थानीय स्तर पर निमट जाएं, एक गाली गोली में ना बदले। न्याय सुधार, कोलेजियम व्यवस्था समाप्त। कोलेजियम क्या है? एक अधिवक्ता को सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाता है। ना कोई उसकी परीक्षा होती है, ना कोई उसका इंटरव्यू होता है। सब न्यायपालिका का यह राजनीतिकरण है। हम इसे समाप्त करेंगे। जिस तरह प्रशासन में IAS और PCS की 2 परीक्षाएं होती हैं, इसी प्रकार से स्टेट PCSJ और राष्ट्रीय स्तर पर IJS परीक्षा का आयोजन होगा। इन्हीं से दोनों की नियुक्ति होगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण इन्हीं के दोनों के हाथ में होगा। गांव स्तर से लेकर जिला स्तर से प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सभी जजों के निर्णय को परीक्षण करने के लिए एक समिति होगी। जिसका निर्णय गलत होगा उसको केवल बर्खास्तगी ही नहीं, जेल भी हो सकेगी। आज मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जज इस प्रकार से भर्ती हो जाते हैं कि जिनकी योग्यता मुंशी की नहीं और बन जाते हैं हाई कोर्ट में जज। एक उदाहरण इलाहाबाद का सुनीता अग्रवाल का, जिन्हों को नो वर्क नो पे का सिद्धांत कहाँ लागू होता है इतना तक नहीं मालूम, और वो हाई कोर्ट में 10 साल से जज हैं। दूसरा नाम सुधीर अग्रवाल का, जिनके निर्णय को न केवल काटा गया अपितु यह भी निर्देश दिया गया कि तथ्यों के आधार पर निर्णय करना है। कितनी शर्म की बात है कि एक जज का निर्णय कटता है, उसे निर्देश दिया जाता है कि तथ्यों के आधार पर निर्णय दो। यानी कि वो निर्णय देते हैं जो न पत्रावली कहती है, न तथ्य कहते हैं, न सत्य कहता है। इस प्रकार के जज पूरे भारत के समाज पर 135 करोड़ लोगों पर अभिशाप बने हुए हैं। झूठ को तत्काल दंड। भारत की न्यायपालिका के संबंध में सब लोग कहते हैं कि भारत की न्यायपालिका में सत्य नहीं चलता। यही समाज के लिए अभिशाप है। कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा डालेगा या झूठा बयान देगा या झूठे तथ्यों पर प्राथमिकी दर्ज कराएगा तो वो भी सीधे जेल जाएगा, उतनी शीघ्रता से जितनी शीघ्रता से मुकदमा निपटा जाएगा। हमारी न्यायपालिका में जितने सुधारों की आवश्यकता है उसमें एक नियुक्ति प्रक्रिया भी है। जिस दल की सरकार आती है सभी सरकारी अधिवक्ता उस दल के हो जाते हैं। अधिकांश जजों की नियुक्ति वह दल करता है, जिससे सभी राजनेताओं के मुकदमे माफ़ कर दिए जाते हैं। इसलिए किसी का कोई मुकदमा माफ़ नहीं होगा। भारत में बहुत बड़े स्तर पर कानूनों के सुधार की भी आवश्यकता है, वह भी की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।